विचारों की विसंगति, हर तरह की विसंगति थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए 389 सदस्यों की एक सभा बैठाई गई, संविधान सभा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। वो संविधान क्या है? वो संविधान उन विसंगतियों को दूर करके एक नई व्यवस्था देता है। क्या व्यवस्था देता है? वो संविधान की जो व्यवस्था है, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने से समझ नहीं आएगी, इसको समझ लीजिए। तो मैं हल्की सी इसको समझा देता हूं। ये क्या कहता है कि अब तक जो हम जी रहे थे विसंगतियों के साथ, उनको छोड़ दीजिए। अब हम क्या हो गए? हम भारत के लोग, हम केवल भारत के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जाति पाति, ऊंच नीच, ये हमारी निजी प्रैक्टिस है। लोकतंत्र की नजर में हम केवल भारत के लोग हैं, तो हमें भारत के लोग बनना चाहिए। लेकिन हम भारत के लोग नहीं बन रहे। हम बुद्धिस्ट बनना पसंद करते हैं, हम हिंदू बनना पसंद करते हैं, हम मुस्लिम बनना पसंद करते हैं, हम क्रिश्चियन बनना पसंद करते हैं, लेकिन हम भारत के लोग बनना पसंद नहीं करते। जब तक हम भारत के लोग नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में ये संविधान लागू नहीं होगा। ये यकीन मानिए। तो मेरा जो मूवमेंट है, वो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है, और मेरा ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट इस संविधान का है। तो ये संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, बनाने के लिए, बना नहीं, ये हमको बनाना है। अगर आप धर्म को आगे करोगे तो ये देश लोकतांत्रिक नहीं बन सकता। अगर आप संविधान को आगे करोगे तो निश्चित रूप से ये देश लोकतांत्रिक बनेगा, और लोकतंत्र के दायरे के अंदर, उसके नीचे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान को सर्वोपरि यदि हमें बनाना है तो इस प्रियम्बल को समझना होगा। तो ये क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, किसी को भी अवसर की समानता नहीं है, उसको प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत अपने आचरण में डालते हैं, अधिनियमित जैसा है वैसा लागू करते हैं, और आत्मार्पित अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं, पवित्रता के साथ जोड़ते हैं। ये इस संविधान की प्रियम्बल कहती है, और इस प्रियम्बल को स्टेब्लिश करना ये हमारा मिशन है। तो इस मिशन को कैसे पूरा करोगे? तो कोई भी मिशन को पूरा करने के लिए 3 पॉइंट एजेंडा चलाया जाता है। तो पहला एजेंडा होता है दार्शनिक एजेंडा, सिंबॉलिक एजेंडा, और तीसरा एजेंडा होता है विमर्श का एजेंडा, इवेंट का एजेंडा। ये 3 एजेंडे चलाए जाते हैं। तो पहला एजेंडा के लिए हमने दार्शनिक एजेंडा बनाया। तो दार्शनिक एजेंडा क्या है? लोकतंत्र को कौन मानेगा? जो अपनी बुद्धि और विवेक से सोचेगा, और बुद्धि और विवेक से चलने का जो मार्ग है वो ध्यान मार्ग है, बाकी सारे के सारे अज्ञान के मार्ग है। तो अज्ञान के मार्ग का मुकाबला करना है तो आपको ध्यान और ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। ध्यान का मार्ग हमारे विवेक की तरफ जाता है, बुद्धि की तरफ जाता है, और जो बुद्धि कहती है वो हमें मानना चाहिए। तो ये जो संविधान है, ये किसी अलौकिक पावर ने नहीं बनाया, ये संविधान इंसानों की बुद्धि ने बनाया है। और बुद्धि को समझना है तो ध्यान मार्ग पर चलना होगा, और ध्यान मार्ग के ऊपर चल करके और संविधान को आपके चरित्र में डालना है। तो इस संविधान की शपथ को सामाजिक मान्यता दिलाना होगा। हर किसी को लोकतंत्र की शपथ लेनी होगी, और लोकतंत्र के साथ विमर्श खड़ा करना है तो लोकतंत्र को पैदा करने वाले महापुरुषों के विचारों को मानना होगा।
तो ये हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है। इस एजेंडे के साथ हम काम करते हैं। ध्यान मार्ग पर चलना है, यानी विवेक के मार्ग पर चलना है, बुद्धि के मार्ग पर चलना है और संविधान की शपथ लेना है और वास्तविक आइकॉन के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ, ये अपील करते हुए कि मैं ये मूवमेंट क्यों चला रहा हूं और इस मूवमेंट के साथ आप लोगों के साथ अपेक्षाएं क्यों रखता हूं, तो उसकी एक ही वजह है कि मैं कौन हूं, गुलामी मेरा भूतकाल था, वर्तमान गिरवी पड़ा है। कि मैं कौन हूं, गुलामी मेरा भूतकाल था, वर्तमान गिरवी पड़ा है, भविष्य स्वतंत्र होगा, उम्मीद से लड़ रहा हूं। कि मैं कौन हूं, गुलामी मेरा भूतकाल था, वर्तमान गिरवी पड़ा है, भविष्य स्वतंत्र होगा, उम्मीद से लड़ रहा हूं। समता से मोहब्बत, विषमता से नफरत, समता से मोहब्बत, विषमता से नफरत, व्यवस्था से विद्रोह, परिवर्तन मेरी धड़कन, मंजिल मेरा आत्मसम्मान, यही है मेरा परिचय, यही मेरी पहचान, यही है मेरा परिचय, यही मेरी पहचान। धन्यवाद।